अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से। फाइनल मैच, बड़ा धमाकेदार फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग ये 46वीं एडिशन का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान, जिन्होंने आज फिर से हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। दो अच्छी टीमें इस फाइनल मुकाबले में, एक तरफ याकूब 11 बेल्लो और दूसरी टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पे अल हुदा की टीम ने, और पहली गेंद पे स्क्रब द विकेट स्ट्रोक लगा दिया। गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग फील्डर को बीट करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका टॉस हारकर बैटिंग कर रही है याकूब 11 बेल्लो की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और पार की शुरुआत करने के लिए आदिल दादा और दादा के साथ आए तनवीर मीर ओपन करने के लिए। पहली गेंद पर लगा चौका, आदिल दादा अब मार्क हुए और उनके अलावा टीम याकूब 11 का भी खाता खुल चुका है। सोहेल भट्ट शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। कमाल के तगड़े इस टीम के ऑलराउंडर, जो कि हमेशा आज भी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर सिंगल बटोरा वहां आदिल दादा ने। आदिल दादा का स्कोर 5 2 गेंदों के बाद। याकूब 11 बेल्लो का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। सोहेल भट्ट शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से 17 नंबर की टी शर्ट लगाकर। आज कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली यहाँ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम में। और जब मैंने कैप्टन से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते आज इनको मजबूरी में यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। विकेट के पीछे सोहेल बशीर न्यू कैप्टन इस टीम के। अगर मैं इस टीम की फाउंडर की बात करूँ तो सोहेल यहाँ सालिम सज्जाद मिड ऑफ पर नजर आ रहे। कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, इस टीम के मेहनत और लगन से वो खेलते हैं। उसके अलावा कवर पर आशिक हुसैन, पॉइंट पर रासिक भट्ट, बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर, और उसके अलावा थर्ड विन भी प्लेस है जहां आदर रशीद नजर आ रहे हैं। एक स्लिप जहां पे यूनिस भट्ट को प्लेस किया गया है ऑन साइड में, एक स्क्वायर लेग वेस भट्ट के रूप में। उसके अलावा गेंद को निकाल दिया बैकफुट पर जाकर ही तनवीर मीर ने। 2 फील्डर के बीच में गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका पहले ओवर में दादा ने कर दी शुरुआत, लेकिन दादा के साथ साथ अब तनवीर मीर भी आप दमार, यानी कि पहले ओवर में ही दोनों ही ओपनर खाता खोल में कामयाब हुए हैं याकूब 11 बेल्लो के, जिन्होंने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले ये टीम बैटिंग कर रही है और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की कैप्टन सोहेल बशीर ने। और सोहेल से जब मैंने पूछा कि आपने क्यों ये बॉलिंग करने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हुई और इस वजह से विकेट थोड़ा स्लो खेल रहा है। ये गेंद को फिर से डेल ब्रैडली स्टेयर किया है स्लिप फील्डर और थर्ड मैन फील्डर के बीच में। इस बार भी बढ़िया गैप देखते हुए गेंद को किया चलता थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये तीसरा चौका पहले ओवर में, और दूसरा तवा तनवीर मीर के बैट से पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। और अच्छा ओवर घटाइए पहला इनिंग का, इसमें तनवीर ने 2 चौके लगाए, वो 8 पर नाबाद थे 4 गेंदों से। और वही अगर मैं आदिल दादा की बात करूं तो दादा भी 5 रन बनाकर नॉट आउट है 2 गेंदों से। बढ़िया शुरुआत देने की कोशिश यहाँ याकूब 11 बेल्लो के दोनों ही ओपनर्स अपनी टीम को देने की कोशिश कर रहे हैं। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग 46वां एडिशन। आज संडे का ये छुट्टी का दिन है, संडे फंडे सेफ डे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर मैं मौसम की बात करूं तो अभी हल्की सी धूप है, तेज हवाएं चल रही है और आसमान पे सफेद बादल छाए हुए हैं। मौसम उतना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करते कि ये मैच पूरा हो जाए और इसमें कोई खलल ना पड़े। पारी का दूसरा ओवर गेंदबाजी में किस बॉलर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यहाँ से जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यूनिस भट्ट से अब पारी का दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। जी हाँ, यूनिस भट्ट ओवर द विकेट डालेंगे। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, कमाल के तेज तरीन बॉलर है यहाँ पे यूनिस भट्ट।
और यूनिस किस तरह की बॉलिंग करते हैं 2 मिनट मेरे पास रहेगा। हमारे जो दोस्त है यहाँ पे मीर शाहनवाज, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसी के मोबाइल से अब हम कमेंट्स को रीड करेंगे। यहाँ से नेवर की शुरुआत डाउन द लेग साइड, दिशा से बट गए और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शुरुआत इस ओवर की हुई वाइड के साथ, स्कोर 14 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। कमेंट्स अब हम दूसरे मोबाइल से उठाने की कोशिश करेंगे। चौपान राज मुंतजरवानी, ये अगली गेंद दोबारा पिच मिली, ये दादा ने गेंद को उठा दिया है। ऑन साइड में चटपटे अंदाज में गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। क्या मधुर आवाज कानों को सुनने को मिली जो ही गेंद बल्ले पर टकराई, लेंथ आगे मिला और बटोरा छक्का। ये पहला हवाई फायर कर दिया आदिल दादा ने अपने बैट से। दादा का स्कोर अब दोहरे अंकों में पहुंचा, 3 गेंदों से वो 11 पर। डिमोन, मोहम्मद इकबाल, रवीस अहमद, डारा आशिक, जाहिद साठ, ओनर्स ऑफ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेल्लो, एक नई टीम है जिसके ओनर सज्जाद अहमद और अफरोज साठ जो कि मैच को यहाँ देख रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट है पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेल्लो की, जिसकी कैप्टन जाहिद साठ है जो कि आज याकूब अल-अमन के साथ खेल रहे हैं। अब विकेट कीपर नजदीक, अगली गेंद इस पर वाइड यॉर्कर का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बल्लेबाज ड्राइव करने गए थे लेकिन बीट वो हुए पूरी तरह से। गेंद आई विकेट कीपर के पास, शाह एजाज। न्यू जर्सी कमिंग अप फॉर रामुश क्रिकेट क्लब। एजाज शाह साहब हमें अपडेट दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब। ये गेंद को फिर से बैकफुट पर जाकर रवाना कर दिया है सालिम सज्जाद के अलावा आशिक हुसैन गेंद के पीछे, लेकिन दोनों नाकाम रहे गेंद को फील करने में। गेंद की दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ आई है ये टीम बैटिंग करने के लिए। दोनों ही अपना खास करके आदिल दादा 15-5 गेंदें खेलकर, तनवीर ने बनाया 8-4 गेंदें खेलकर। तनवीर 2 चौके लगा चुके अब तक। 24 याकूब अल-अमन बेल्लो का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। कशरिया 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद दानिश अकरम, वालेकुम सलाम दानिश साहब। चीफ ऑर्गेनाइजर फ्रॉम काजीकुंड, एवरग्रीन एजाज। वी आर लाइव फ्रॉम रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा। याकूब डार सलाम कर रहे हैं, हालांकि उनकी तबीयत शायद खराब है तो उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। शब्बू जी लिख रही कि योर वॉइस इज नॉट गुड टुडे, टू बेस्ट फ्रेंड्स। उमर फयाज इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ट्वेंटी 24 बिना किसी नुकसान के। कशरिया 5 के बाद इस बार लो फुल टॉस, पैड पर लगी, हवा में गेंद स्विंग हुई, फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। वहां पे आदिल दादा गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा स्विंग हुआ हवा में गेंद, इस वजह से बीट हुए वहां पे बैट्समैन आदिल दादा। ये चौके के बाद 2 गेंदें डॉट कर दी है यूनिस भट्ट ने। यूनिस आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से शॉट गिरा दिया लेकिन इस बार हाफ पंच पुल डाउन द ग्राउंड, नई गेंद, 30 आउटफील्ड। रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा के अंदर गेंद की कार पड़ गए 100 रन रखती हुई, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यूनिस ने खाया 15। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर याकूब अल-अमन बेल्लो का स्कोर मजमूई 14 के औसत से रन बढ़ रहे हैं पहले 2 ओवर्स में। 28 बगैर किसी नुकसान के। ये दादा के बल्ले से एक और चौका और दादा दादागिरी दिखाते हुए शुरुआत में बॉलर्स के खिलाफ बढ़िया उन्होंने खेला है। 8 गेंदें खेलकर वो 19 रन बनाकर नॉट आउट है। दानिश अकरम लिख रही कि ऑल क्लियर। सैयद फरदौस आई एम गुड, आई एम फाइन। रेहान खान कंगन गांधरबल से देख रहे हैं। एवरग्रीन एजाज लिख रही कि टूर्नामेंट कहाँ है भाई। वी आर लाइव फ्रॉम रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा। पुलवामा में एक खूबसूरत सी जगह है मुरन के साथ में, ये गांव छोटा सा प्यारा सा जिसका नाम दिरी है और यहाँ दिरी प्रीमियर लीग का ये 46वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। ये गज लगा, हवा में उठी गेंद और फील्डर पॉइंट से आए आगे जाने और उन्होंने कैच करने की कोशिश की, गेंद तक पहुंचे, हाथों में भी आई लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे वहां पे, तो जीवन दान मिला। इसी के साथ यहाँ तनवीर मीर बचे बाल बाल कैच उठाने से। ये खराब गेंद थी लेग स्टंप की, काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर कि इसे तनवीर आसानी के साथ पहुंचाना चाह रहे थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर हवा में उठी। किस्मत ने साथ दिया कि गेंद को कैच करने में नाकाम रहे वहां पे फील्डर, और इस तरह का कैच लेना चाहिए था आपको।
फिदा उमर लिख रही कि हमने सेमीफाइनल हारा याकूब 11 के साथ, यानी कि याकूब 11 ने ही शाहिद 11 नामान की टीम को हराया सेमीफाइनल मुकाबले में। तो हार्ड लक उसके लिए, गुड लक नेक्स्ट एडिशन के लिए। फिदा उमर कमाल की क्रिकेटर नामान से देख रहे हैं इस वक्त। खान अल्ताफ और उमर फारूक शाह साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर वही बुक पुलवामा से। हाफिज भट्ट वालेकुम सलाम। लोन रईस साहब बेस्ट ऑफ लक मित्रीगाम। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम एक कमाल की टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम इस इलाके की, जो कि जब भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है तो फाइनल में पहुंच ही जाती है। इस साल 2-3 फाइनल इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, 2-3 टूर्नामेंट्स। स्पार्सलॉक के अंदाज में गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। ये बट मुश्ताक ने गेंद को उसके लग डीप में फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते अपने शूज से बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया। वासिक बलवी ने ज्वाइन किया है हमें, थैंक यू वेरी मच वासिक। ये बैकफुट पर जाकर उठा दिया गेंद को, जबरदस्त पुल शॉट और गेंद जाकर गिरी है मुश्ताक भट्ट के सर के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर का पहला छक्का एक और निकलता हुआ तनवीर मीर के बैट से। तनवीर ने लगाए अभी तक यह पहला छक्का तनवीर के बल्ले से, इससे पहले 2 चौके भी उन्होंने लगाए थे। बढ़िया बैटिंग करे तनवीर विकेट के ऊपर और अच्छी शुरुआत। ये मौका था, चांस था, लेकिन सोहेल बशीर इस कैच को पकड़ने में नाकाम रहे बैट द स्टंप्स और ये कैच गिरा दिया गया। सैयद फिरदौस, जानिब मोहसिन, मीर जाजू, शाह मकबूल, मीर तजमुल, सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। हाँ, मकबूल के लिए हम यही कहेंगे हार्ड लक। मकबूल साहब की टीम ने यस्टरडे वो जीता हुआ मुकाबला हारा अपने होम ग्राउंड पर, जब इन्होंने घुटने टेक दिए वहाँ पे सैमरा रेड्स के सामने। अदीर ने ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे अजीज दोस्त जेवन पामपुर से। वासिक बलवी, लव यू टू वासिक, खबर यू, आपको मिस कर रहे हैं हम। मुश्ताक के अलावा डार, तौसीफ और फरहान बिलाल इस मैच को एंजॉय करें। आदिल इज माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। फरहान के ब्रदर शायद आदिल दादा इस समय बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। फिरदौस भाई, फिरदौस जाफरान काकापुरा से। मीर जाहिद, आई एम फ्रॉम याकूब 11, लव यू याकूब 11 टीम। मुश्ताक, सोफी 11, आजिम मंटू के सरगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। 3 ओवर पूरे 38, याकूब 11 बेल्लो का स्कोर बिना किसी नुकसान के फाइनल मुकाबला। टॉस हारकर पहली पारी में ये टीम बैटिंग कर रही है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के खिलाफ और मित्रीगाम के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बॉलिंग करने का। ये चौथे ओवर में ही बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली, पहली बॉलिंग चेंज और अब यूनिस बट को हटा दिया गया और बॉलिंग में बट रासिक आए हैं। एक और तगड़े गेंदबाज इस टीम के, कमाल के बल्लेबाज भी है, फिलहाल के लिए वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचे में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा ने, जिनके पास आप जाकर खरीदारी कर सकते, डील वो करते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। ये ओवर पिच मिले ये मिड विकेट का फील्डर इनके अंदर और इस वजह से गेंद जाएगी एक मरतबा फिर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खराब बॉलिंग हो रही है, डीली गेंद, कमजोर गेंद और इस पर बढ़िया लाभ लिया तनवीर मीर ने। तनवीर का स्कोर 20, 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और अगर मैं आदिल दादा की बात करूं, वो 22 रन बनाकर नॉट आउट 11 गेंदों से। आदिल दादा का जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के आसपास है और वही अगर मैं तनवीर की बात करूं तो 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन करके रखी है शुरुआत में ही। चौथा ओवर चल रहा है, इस पर बढ़िया शॉट, लेकिन ये गेंद क्या हाथ को लगी है, गेंदबाज के स्टंप्स पे भी टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव था, अगर गेंदबाज के दाई बाई जानिब निकल जाता तो बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है गेंद। ऐसा में ऐसा हुआ नहीं, अच्छी फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। अब वहां पे बट रासिक, अब तक 6 रन बने हैं रासिक के इस ओवर में। पहले विकेट की तलाश, पहले विकेट की खोज है अभी भी अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को। याकूब 11 का स्कोर बिना किसी नुकसान की। तेज हवाएं फिर से चल रही है मैदान के अंदर।
रामोश क्रिकेट ग्राउंड तमाशे से खचाखच भरा हुआ है देरी के अंदर इस वक्त। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने क्योंकि संडे के दिन आए हैं और ये स्लोवर पर फंसाया, डराया, धमकाया और दादा का यहां काम तमाम हुआ है। दादा की दादागिरी खत्म हुई है। 22 रन बनाकर आदिल दादा कैच आउट हुए कॉर्ड बैन की सूरत में। बहुत ही बढ़िया कैच इस मर्तबा कैप्टन सोहेल बशीर ने अपनी दाई जानिब भुल्ले लगाकर इसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और सही टाइम पर वो एक ही दस्ताने से उन्होंने ये कैच लिया। बैंड द विकेट्स कॉट बाय सोहेल बशीर, पोल बाय रासिक बट और रासिक को विकेट मिला और चेंज ऑफ पेस पर इन्होंने चलता किया आदिल दादा को। दादा की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा एक मुख्तसर सी पारी उन्होंने खेली इस फाइनल मुकाबले में। 44 पर गिरा पहला 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और रासिक ने राहत की सांस अब यहां पे मिली है ये विकेट लेने के साथ ही अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाड़ियों में और साथ साथ उनके फैंस में भी झटका लगा। 44 पर याकूब 11 बेलो ने गंवा दिया पहला विकेट और ये सिल्वर ऑफ स्टंप के बाहर थी जिस पर गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की और गेंद थोड़ा सा मूव भी हुआ, सिल्वर भी थी और जिसके चलते आउटरेज लेकर के विकेट कीपर सोहेल बशीर के पास गए और सोहेल बशीर ने इससे पहले तनवीर मीर का शायद कैच गिराया था लेकिन इस बार इन्होंने बहुत बढ़िया कैच लिया बिहाइंड द विकेट्स अपने एक ही दस्ताने में। 44 पर एक 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और पहली कामयाबी हाथ लगी है इसी के साथ यहां अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए एक और कमाल के क्रिकेटर टॉप ऑर्डर के जफर मौलवी नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। जफर का जहां तक सवाल है बेलो सुल्तान्स के साथ भी वो खेलते हैं, वहां शुरुआत करते हैं, ओपनर आते हैं। उसके अलावा अगर मैं एग्रेसिव शूटर्स की बात करूं बेलो की टीम उसमें भी ओपन करते हैं लेकिन यहां याकूब 11 बेलो की टीम में नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन 44 पर 3.5 के बाद रासिक ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम को। रासिक आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट डिलीवरी थी, कट किया इसे सीधे पॉइंट फील्डर के पास और 30 गजदार के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही ये पहले ओवर के इख्तिताम पर यानी कि ये पहला ओवर अपने अंजाम को पहुंचाया है कोटे का रासिक बट ने जिसमें 6 रन देकर के उन्होंने विकेट हासिल कर ली। 4 गॉन 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। याकूब 11 बेल्लो टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाफ और अलहुदा के कैप्टन सोहेल ने टॉस जीता, फैसला किया बॉलिंग करने का। और अगर मैं अलहुदा की टीम की बात करूं जो स्क्वाड है अलहुदा के पास उसमें सालिम सज्जाद हमेशा की तरह इस टीम के फाउंडर, इस टीम को बनाने वाले और इस टीम को चलाने वाले, संवारने वाले बंदे सालिम सज्जाद। उसके अलावा सोहेल बशीर द कैप्टन ऑफ दिस टीम जिसको इसी साल अपॉइंट किया गया है कैप्टन। आदिल रशीद एक और तगड़े ऑलराउंडर, सोहेल बट हमेशा की तरह, बट रासिक, जबकि मुश्ताक बट, यूनिस लेफ्टी और उसके अलावा इस टीम में आशिक हुसैन को भी आज मौका मिला खेलने का और आशिक के अलावा एक और खिलाड़ी इस टीम में आज खेल रहे हैं, दानिश भी खेल रहे हैं अलहुदा की टीम के अंदर। ये स्क्वाड, ये प्लेइंग 11 यहाँ पे अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। और वही अगर मैं याकूब 11 बेल्लो की बात करूं तो उनकी तरफ से याकूब लोन टीम की कैप्टन, मंजूर, जफर मौलवी, आदिल दादा, आदिल मीर, तनवीर मीर खेल रहे हैं। जायद साठ, वन ऑफ द फेमस नेम इन बेल्लो, वो भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। और उसके अलावा ओएस अफजल भी खेल रहे हैं। ये पहली गेंद पे तनवीर भी आउट हुए हैं, बाहर निकल के स्ट्रोक लगाने की कोशिश। गेंदबाजी में तब्दीली अलहुदा के कैप्टन सोहेल बशीर ने किया और ये तब्दीली करना रंग लाया है, फायदा मिला आदिल रशीद की। पहली गेंद फुल लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और इस पर डाउन द पिच आकर प्रहार करना चाह रहे थे मीर के बल्ले का किनारा लेकर के गेंद की सोहेल बशीर के पास और सोहेल ने बिहाइंड द विकेट्स कैच ले लिया। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला और अब इस ओवर की पहली गेंद पर शिकार हुए तनवीर मीर आदिल रशीद के। कमाल के क्रिकेटर आदिल रशीद
जिन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम को। ये मित्रिगाम के लिए दूसरा और पहला खाते में आता हुआ आदर रशीद के 44 पर 2 इनिंग का ये 5वां ओवर और पहली गेंद पर विकेट मिली। बढ़िया शुरुआत, एक ड्रीम स्टार्ट हुआ है बॉलिंग में आदर रशीद के लिए, जिन्होंने पहली ही गेंद पर रवाना किया ओपनर को और अभी तक दोनों ओपनर बाहर गए हैं। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर, आखिरी गेंद पर वो आदिल दादा और अब 5वें ओवर की पहली गेंद पर शिकार हुए तनवीर मीर भी, दोनों ही अपने बाहर गए हैं 44 पर। ये 44 पर कोई नहीं था, लेकिन 44 पर पहला और 44 पर ही अब दूसरा गिरा है विकेट। और वसीम बाबा आज लाल कलर का कॉन्ट्रास्ट लगाकर घूम रहे हैं, थोड़ा सा लेट हुआ है, बिजी शेड्यूल उनका चल रहा है, उनके घर पर थोड़ा सा उनको आज भी काम था। मोहसिन और सुनैद बाबा संभाल रहे हैं फिलहाल इस फाइनल मुकाबले में, दोनों ही अंपायर सुनैद और मोहसिन खान। उसके अलावा उमी कैफी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, ये लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन आज इनकी ट्रक मुझे दिख नहीं रही है ग्राउंड के अंदर। याकूब 11 का स्कोर, पहले बैटिंग करके टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब विकेट पर आए हैं जायद साठ, एक और तगड़े ऑलराउंडर, एक और टॉप ऑर्डर के फाइनेस्ट बैटर, जबरदस्त खेलते हैं जायद साठ। और जायद साठ का एक अपना पेज भी है जायद साठ के नाम से, जहाँ पे वो रील्स और वीडियोस आए रोज डालते रहते हैं, मिक्स कंटेंट रहता है इनका। दाएं हाथ के बैट्समैन जायद साठ सामना करेंगे आदिल की पहली गेंद का, और ये दूसरी गेंद थी इस ओवर की, जो कि गिरने के बाद खतरनाक ढंग से उठी और शरीर पर लगने के साथ ही गेंद स्क्वायर लेग पर आदर रशीद के ब्रदर वैस बट से फील्ड हुई। वैस बट ने इस बार सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कभी कभार वो कमेंट्स को लेकर के। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर जाकर पंजों पर उछले गेंद को मिड ऑन पर पुश किया और अच्छी दौड़ लगाकर ये दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। तो 44 के बाद ये 2 विकेट गिरने के बाद पहला रन, 45 अब पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और जायद साठ इसी के साथ खाता खोलने में कामयाब हुए हैं इस फाइनल मैच में। 2 गेंदों के बाद वो 1 पर, और जफर मौलवी जो कि सामना करेंगे अब पहली बार आदिल रशीद का। आदिल फील्डिंग को सेट कर रहे हैं, ये शॉर्ट फाइनल लेग को हटा दिया गया है, स्क्वायर लेग को पीछे लेकर के गए हैं, और जो शॉर्ट फाइनल लेग पर फील्डर था उसको शायद अब जाकर मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन पीछे वाइडिश में, जहां यूनिस लेफ्टी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बट मुश्ताक को रखा गया है, और ऑफ साइड में एक स्लिप जहां सोहेल बट, विकेट के पीछे सोहेल बशीर इस टीम की कैप्टन। शॉर्ट थर्ड मैन पर दानिश, पॉइंट पर आशिक हुसैन, स्टोरिश पॉइंट भी है जहां पे बट रासिक नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कवर पर यूनिस बट और मिड ऑफ पर सालिम सज्जाद, हमेशा की तरह आज भी वो नजर आ रहे हैं। पैंतालीस रुका हुआ है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया वापसी की है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के बॉलर्स ने। शुरुआत बढ़िया दी थी आदिल दादा और उसके अलावा तनवीर मीर ने, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेट गिरे हैं। फिर से अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में आदिल रशीद और आदिल कि ये कोटे का पहला ओवर, जिसकी अभी भी एक गेंद आनी बाकी है शायद। 45 2 विकेट के नुकसान पर आप लगातार देख और सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ ये फाइनल मुकाबला देरी प्रीमियर लीग 46 एडिशन का। वसीम बाबा, मोहसिन खान, सुनैद बाबा इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया वो काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तेज क्रिकेट होती है, फास्ट क्रिकेट होती है यहाँ पे रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा में, और आज भी रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी तमाशे से खचा खच भरा हुआ नजर आ रहा है। ऑन साइड में ज्यादा तमाशाई दिख रहे हैं। बैकफुट पर खेला गया शॉट बढ़िया, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। वहां पे जफर गेंद सीधे गई कवर फील्डर के पास और एक टिप्पी के साथ वहां बटरासिक ने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का उन्होंने कोई भी चांस छोड़ा नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। ओवर हुआ मुकम्मल 5वां, जिसमें इकलौता रन बना। आदर्शी की गेंदबाजी अप टू द मार्क रही पहले ओवर में स्पेल के। 5 डन 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थोड़ा सा दबाव फील कर रही है यहाँ पे याकूब 11
बेल्लो की टीम, जिन्होंने पहला विकेट 44 पर गंवाया। आदिल मीर के रूप में 44 पर ही गिरा, फिर तनवीर मीर के रूप में दूसरा विकेट। तो पिछली 7 गेंदों से ना 2 विकेट और 1 ही रन बना है, बल्कि 8 गेंदों से जायद 60 खाता खोल में कामयाब हुए हैं पिछले ओवर में। लेकिन यहाँ जफर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 गेंदें खेलकर वो अभी तक वो पहला रन बनाने में नाकाम रहे हैं। अब 6ठे ओवर में, पावर प्ले के आखिरी ओवर में, रासिक भट्ट को फिर से लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। रासिक भट्ट अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। रासिक ने पहली विकेट हासिल की इस फाइनल मुकाबले में। ये पहला विकेट आदिल दादा के रूप में गंवाया था याकूब 11 बेल्लो की टीम ने, और वो विकेट मिली थी रासिक भट्ट को जब उन्होंने एक सिल्वर डाली थी ऑफ स्टंप की। काफ़ी बार वो अक्लमंदी दिखाई थी वहाँ पे, बट रासिक ने गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बार थी, दूर थी बल्ले से, शरीर से, विकेटों से, और किनारा लेकर के वो गेंद गई थी सोहेल बशीर के पास, और सोहेल का बढ़िया कैच बैठ द विकेट। सोहेल बशीर इस टीम के कैप्टन, ज़बरदस्त खेलते शुरुआत में, वो टॉप ऑर्डर के एक ज़बरदस्त बैट्समैन। ये पैड लाइन पर इसे फ्लिक कर दिया है, कलायु के दम पर जाहिद 60 ने गेंद की है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए लेंथ आगे, और वो भी पैड लाइन पर, और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। कलायु का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वहां पे जाहिद 60, और जाहिद के बल्ले से ये चौका था वो अब 5 पर पहुंचे। रासिक 4 के बाद अगली गेंद डालने के लिए इस बार शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन थोड़ा सा रफ्तार कम की। लगातार गेंदबाजी में वेरिएशन कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में रासिक भट्ट। रासिक ने ये गेंद डॉट कर दी है। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, जहां यूनिस लेफ्टी, जबरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कि ओपन करते हैं अलहुदा के लिए। उसके अलावा स्किल लेग डीप में मुश्ताक भट्ट, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, मैच विनर भी आप इसे कह सकते हैं। बॉलिंग के साथ साथ वो बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। शॉर्ट बैकवर्ड स्किल लेग पर अवैस भट्ट नजर आ रहे हैं ऑन साइड में, और ऑफ साइड में एक स्लिप अभी भी बरकरार है, जहाँ पे थोड़ा सा डीप में सोहेल भट्ट नजर आ रहे हैं। थर्ड वन पर दानिश, बैकविड पॉइंट पर आशिक, और उसके अलावा ये जाहिद है या फिर दानिश, ये जाहिद है वहाँ पे। उसके अलावा बैकविड पॉइंट पर आशिक हुसैन, पॉइंट पर आदिल रशीद, जिन्होंने पिछला ओवर बढ़िया किया, 1 विकेट और 1 ही रन इन्होंने कंसीड किया। यूनिस भट्ट हसन अली के नाम से काफ़ी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। वो कवर पर 30 गज के अंदर है, 1 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं, और उनको फिलहाल के लिए रेस्ट पर रखा गया है। अगली गेंद इस बार विकेट थी जरूर, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन कॉर्ड बैंड होने से बाल बचे। जाहिद 60 गेंद की बल्ले को छोड़े बगैर विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल। इनिंग का 6ठा पावर प्ले फिनिश हुआ है इसी के साथ। पावर प्ले गॉन, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन जहां से अब इख्तिताम को पहुंचे हैं। 6 ओवर के इख्तिताम पर याकूब 11 बेल्लो का स्कोर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ये डीरी प्रीमियर लीग 46 एडिशन का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हो। 2 अच्छी टीमें इस फाइनल मुकाबले में। अलहुदा इंटीरियर ट्रस्ट मित्रिगाम, जिनका एक रिकॉर्ड है कि वो फाइनल इस साल मैंने इस ग्राउंड के अंदर जितने भी टीम्स, जितने भी टूर्नामेंट्स में ये टीम फाइनल में पहुंची तो जीत कर ही गई है। लेकिन ये टीम दूसरी जो है ना, आज कमाल की टीम है याकूब 11, जिसमें यंग क्रिकेटर्स है लेकिन एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम पहुंची है इस फाइनल को खेलने के लिए। याकूब 11 बेल्लो, जिसके कैप्टन याकूब लोन, जिन्होंने बताया कि वो 200 से ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पावर प्ले की बात करूं, ये 4 ओवर के बाद 44 था स्कोर, लेकिन अब 6 ओवर के बाद 49, 2 विकेट के नुकसान पर, और 4 ओवर के बाद 44 रन जो थे उसमें कोई विकेट नहीं गिरा था, और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला, फिर 5वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरा गिरा विकेट। ये पिछले ओवर में विकेट कोई मिला नहीं। वहाँ पे रासिक भट्ट को, और जफर अभी भी नॉट आउट है 0 पर ही, यानी कि उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला 4 गेंदों के बाद। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले, और अब अलहुदा इंटीरियर ट्रस्ट मित्रिगाम की टीम के पास इजाजत है कि वो 5 फील्डर बाहर रख सकती है 30 गज दायरे से। उसमें एक लॉन्ग ऑफ सालिम सज्जाद के रूप में, लॉन्ग ऑन पर सोहेल भट्ट डीप में,
मिड विकेट डीप, जहां यूनिस लेफ्टी स्क्वायर लेग भी बट मुश्ताक के रूप में है। ऑफ साइड में एक पॉइंट। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, हो ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। ये आदिल रशीद ने गेंद गिरा दिया आगे, ओवर पिच लेंथ की गेंद और घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को लॉफ्ट किया है मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ बल्ले से आदिल रशीद के खिलाफ जफर मौलवी के बल्ले से जफर का खाता खुला है। अब 5वीं गेंद के बाद वो ऑफ द मार्क हुए और इस 6 के साथ ही 50 रन मुकम्मल। 50 अप टीम। याकूब 11 बेलो 55 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद आदिल रशीद डालने के लिए तैयार। इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा लेकिन लाइन काफी खराब थी। डाउन द लेग साइड ये गेंद बढ़िया गया दर विकेट के पीछे, अपनी बाजानिब डाइव लगाकर वहां सुहेल बशीर ने इसे रोका लेकिन अंपायर को नहीं रोक पाए हाथ खोलने से। 6 के बाद वाइड डाल दी। अब 55 से बढ़ता हुआ स्कोर 56 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। जफर 6, जायद 65 रन बनाने के औसत 9 के ऊपर है। दूसरी गेंद 7वें ओवर की दाएं हाथ से। इस बार बढ़िया गेंद, इस दफा गुड लेंथ को हिट किया और गेंद टिप्पा खाने के बाद 2 उछाल लेकर के बल्लेबाज को हैरान करके गई और ग्लास को लगने के साथ ही गेंद को स्क्वायर लेग पर ओएस भट्ट ने फील्ड किया लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने एंड चेंज कर लिए हैं क्रॉस करके रन के लिए। अब तक 2 गेंदों से 8 रन बने इस ओवर में। बढ़िया ओवर अब तक। ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पर बल्ला चलाया, गेंद हवा में और कैच गिरा दिया गया डीप कवर पोजीशन पर। रासिक भट्ट दोहरा, एक तो कैच भी गिरा दिया और चौका भी हासिल कर लिया है जाहिद साठ ने। गेंद जब हवा में उठी जाहिद साठ की दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी, कलेजा मुंह में आ गया था फैंस का, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कैच गिरा दिया गया, कैच छोड़ा गया तो राहत की सांस ली वहां पे जाहिद साठ के साथ ही फैंस ने भी। और इस तरह का कैच लेना चाहिए था। ये आसान सा कैच था रासिक भट्ट के लिए जिन्होंने दौड़ लगाई, पहुंचे गेंद तक, हाथों में भी आई लेकिन इस गेंद को वो पकड़ने में नाकाम रहे। जीवन दान मिला जाहिद साठ को 5 के स्कोर पर और इस चौके के साथ जाहिद साठ पहुंचे 9 पर। इस ओवर में 6, एक चौका, एक सिंगल, एक वाइट, अच्छे रन बने अब तक इस ओवर में। लाइन से फिर से अड़ गए। देखिए जब आप कैच ड्रॉप करते हैं, जब चौका लगता है गेंदबाज को, तो फिर लाइन ऑफ लेंथ जो है ना थोड़ा सा बिगड़ जाती है। वो लाइन ऑफ लेंथ था, हमने अब जाकर देखा कि बिगड़ गई है आदिल रशीद की और आदिल रशीद काफी नाखुश दिखे उस कैच को ड्रॉप करने के साथ ही। ये मौका बार बार आपको मिलेगा नहीं और जाहिद साठ जैसे खतरनाक धुरंधर बैट्समैन का आपने कैच गिरा दिया और जाहिद को अब इस कैच ड्रॉप करने का जो उनको मौका मिला बैटिंग करने का फिर से, यानी कि उनको जो नई जिंदगी मिली उसका अब फायदा लेना होगा। और क्या ये कैच गिराने के बाद कामयाबी भुगतेगी अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम, ये देखना होगा यहां से। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जाहिद को इस चीज का ख्याल रखना होगा। यहां से अच्छी बैटिंग करनी होगी, एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है जाहिद को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ये भी बढ़िया गेंद थी लेकिन ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की वहां पे जाहिद साठ ने। गेंद की पॉइंट पर 1 रन बनाने का मौका था। इस ओवर में 3 वाइड, कोई भी डॉट नहीं, 2 सिंगल, 1 चौका, 1 छक्का। 6-4 10, 10-3 13, 13-2 कितने हो गए? 15 रन बने अब तक इस ओवर में, केवल 4 गेंदों से। इससे पहले एक ही लोता रन इन्होंने कंसीड किया था। अगर आदिल रशीद की मैं बात करूं, उसमें विकेट भी उन्होंने हासिल किया था, लेकिन इस ओवर में एक मौका बनाया था, विकेट लगभग मिल ही चुकी थी आदिल रशीद को, लेकिन कैच छोड़ा गया डीप कवर पर बाउंड्री लाइन के करीब। 60 का ओवर पिच स्लो ओवर ऑफ साइड में ड्राइव किया, इसे बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद की है बरख रफ्तारी के साथ ही कवर फील्डर 30 गज के अंदर। यूनिस भट्ट के दाएं जानिब गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका इस ओवर का और जफर के बल्ले से निकलता हुआ पहला। जफर का स्कोर अब 11 पहुंचा है, यानी कि वो डबल फिगर में पहुंचे हैं। ये दोनों ही बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर जो है, दोनों का स्कोर जो है अब डबल फिगर में पहुंचा है। पार्टनरशिप बनाने की खोज में लगे हुए दोनों ही बल्लेबाज। आदिल का ये ओवर हुआ क्या मुकम्मल? जी हां,
जिसमें आदिल ने 19 रन दिए, काफ़ी महंगा ओवर डाला आदिल रशीद ने। इससे पहले इन्होंने आते ही पहली गेंद पर विकेट चटकाया था जब इन्होंने तनवीर मीर को रवाना किया था। 7 डॉन 68 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। याकूब अलवनवेल्लो आफ्टर बैटिंग फर्स्ट, टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम इस 7 ओवर के बाद ड्रिंक्स ले रहे हैं विकेट के ऊपर। जफर ने इस ओवर में एक छक्का लगा, एक चौका भी आया और उसके अलावा एक और चौका जायद बट के 60 के बल्ले से आया था, एक शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पर जो कि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर उछाल लेकर के निकल रही थी, लेकिन उस पर इन्होंने स्ट्रोक लगाया था ओवर कवर, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और कवर फील्डर ने डीप में गलती कर ली, वो कैच गिरा दिया। यूनिस बल्कि रासिक बट से वो गलती हुई। 7वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मैच हाई वोल्टेज फाइनल क्लैश ऑफ डीरी प्रीमियर लीग, ये 46वां एडिशन जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वसीम बाबा और उनके साथी मोहसिन खान, सुनैद बाबा भी इनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। वसीम बाबा ना स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए दरख्त के नीचे लाल कलर का खोंडरस लगाकर, और मैच को वो देख रहे हैं शायद, लेकिन कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। कमेंट जो है एक भी हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है और उसकी वजह यही कि ये टेक्निकल फॉल्ट कभी कभार आ जाता है एप्लीकेशन में। तो जो भी दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं माजरत का हूँ। कोशिश करेंगे दूसरी पारी में कमेंट्स स्क्रीन पर शो हो जाए और हम इनको रीड करने की कोशिश करेंगे। ये 8वें ओवर में एक और तब्दीली की है बॉलिंग में सुहेल बशीर, द कैप्टन ऑफ अलहुदा। अब इन्होंने मुश्ताक भट्ट के हाथ में गेंद दे दी है। मुश्ताक भट्ट कमाल के तगड़े क्रिकेटर इस टीम के, जो कि बॉलिंग बढ़िया करते हैं और बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी जब ज़रूरत होती है टीम को वो भी अच्छी करते हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। शॉर्ट रन के साथ ओवर द विकेट पहली गेंद थोड़ी सी स्लो ओवर और इंतजार करते हुए जायद 60 ने इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला सालिम सज्जाद के पास। सालिम ने गेंद को फील किया सफाई के साथ और इस बीच 1 रन लेने का मौका था। शुरुआत सिंगल के साथ, अब स्ट्राइक जफर के पास है। इस जफर को फ्लाइट डिलीवरी डाल दी, लेकिन जफर ने इंतजार किया गेंद आने का, उसके बाद खड़े खड़े ही अपनी जगह कवर पर खेला इसे यूनिस भट्ट के पास। यूनिस ने गेंद को फील किया और गेंद वापस पहुंचा जा रही है बट मुश्ताक के पास। मुश्ताक शॉर्ट रन अप के साथ ही इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए इस बार थोड़ी सी शॉट उठता हुआ ये स्ट्रोक लिया है डाउन द ग्राउंड। गेंद की लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त कनेक्शन स्ट्रोक में देखने को मिला। जफर के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का और ये खराब गेंद थी, हॉप ट्रेकर। इस पर बटोरा छक्का जफर ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जफर पहुंचे 17 पर 10 गेंदें खेलकर। इससे पहले वो 5 गेंदों पर इन्होंने कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन अब जाकर वो रन तेजी के साथ बना रहे पिछले 2, 3, 4 गेंदों से, जिसमें 2 छक्के 1 चौका लगा है। बढ़िया वो खेल रहे हैं। ये फिर से गेंद को चला हवा में, इस बार एक टिप्पे के साथ ही सालिम सज्जाद को बीट करती हुई गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मर्तबा हाफ पंचा फुल मौका था नहीं कैच करने का। सालिम सज्जाद एक बेहतरीन फील्डर है इस टीम के। चीते की दौड़ लगाने के बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचे नहीं और ये सैप शॉट कहना चाहिए। निकलता हुआ बल्ले से वहां जफर मौलवी के 1 बाउंस चौका और इस चौके के साथ ही दूसरा आता हुआ जफर मौलवी के बैट से। इस ओवर में पहला चौका जफर के बैट से दूसरा। 11 गेंदें खेलकर जफर ने बनाया खीस। याकूब अलवनवेल्लो का स्कोर 79 रन 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 7.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। यह रन बनाने की जो औसत है ना 10.5 के आसपास है। मुश्ताक ने पहले ओवर में अभी तक 11 रन दिए हैं।
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से 85 स्कोर याकूब 11 बल्लो का। और इस ओवर में पहली गेंद पर जायद साठ ने बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का था वो, लेकिन उसके बाद यूनिस भट्ट ने बढ़िया बॉलिंग की है, अच्छी दो गेंद उन्होंने डाली, एक आउटस्विंगिंग डिलीवरी थी जो दूसरी, और ये वाली भी थोड़ा बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट कीपर के पास। यूनिस अपनी कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, दाएं हाथ से इस बार इमेज लगा, फॉरवर्ड करी से सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई बैकवर्ड उसके लेग डीप में, और इस बीच एक रन बनाने का चांस था। ये छक्के के बाद पहला सिंगल आया, 86 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। याकूब 11 बेल्लो टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में, और अभी तक 3 बल्लेबाज बाहर गए, लेकिन ये बैकफुट पर लेट कट खेला इस गेंद को, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है चौके के लिए। इस ओवर का यह पहला चौका और पहला रवीस बशीर के बल्ले से आता हुआ जफर का बढ़िया कैच लिया गया था पिछले ओवर में सालिम सज्जाद के हाथों। इस सालिम लॉन्ग ऑफ पर थे डीप में, लेकिन उन्होंने मिडॉन 30 गेंदार के अंदर वो कैच ले लिया, अच्छी दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचे और वो शानदार कैच था। लेकिन इस ओवर में अब तक 11 रन बने हैं यूनिस भट्ट। आज पहले ओवर में भी उन्होंने 15 खाए थे, दूसरे ओवर में भी वही हाल है, लेकिन ये चौका काफी जबरदस्त लगाया है रवीस बशीर ने, बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था ये। अगली गेंद इस बार वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर और गई सीधे विकेट कीपर सोहेल बशीर के दस्तानों में। 3 गेंदें डॉट 3 पर बने 11 रन इस ओवर में। 2 ओवर में 26 रन खाए यूनिस भट्ट ने, कोई विकेट नहीं उनको मिला, कोई बैटिंग उन्होंने फेंका नहीं। 9 ओवर के बाद याकूब 11 बेलो का स्कोर 90 रन 10 की औसत से रन मर रहे हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। जाहिद 18, 15 गेंदें अभी तक वो खेल चुके हैं, और उसके अलावा रवीस ने 3 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए, कि उन्होंने चौके के साथ ही खाता खोला अपना। अब 10वें ओवर में बट मुश्ताक वापस बॉलिंग करने के लिए, इनके स्पेल का दूसरा ओवर। पहली गेंद बैकफुट पर दिफा के ऐसे कवर पर गेंद गई यूनिस भट्ट के पास, लेकिन यूनिस नहीं रोक पाए जाहिद और रईस को 1 रन हासिल करने से। बढ़िया रनिंग विकेट इस गेंद पर देखने को मिला, अच्छा तालमेल का परिचय देखने को मिला वहां रवीस बशीर की तरफ से। रवीस ने हवा में खेला, हाथों में भी थी जरूर, लेकिन
कॉटन बोल्ड का ये चांस गंवा दिया अपनी फॉलो थ्रू पे, बट मुश्ताक ने, ये वाला उतना मुश्किल नहीं था। ये मुश्ताक काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं। ये मुश्ताक के लिए दूसरी और टीम को चौथी विकेट मिलने वाली थी, लेकिन कैच गिरा दिया गया। ये कैच ड्रॉप कर दिया गया। 4 के स्कोर पर मिला जीवनदान रवीश बशीर को। रवीश बाल बाल बचे कॉटन बॉल्ड होने से। इससे पहले भी कैच छोड़ा गया और वो जाहिद का ही था कैच, जिसको कि बटरासिक ने गिराया, और अब एक और कैच छूटा, बट मुश्ताक से अपनी गेंद पर इन्होंने फॉलो थ्रू में कैच छोड़ा। जाहिद सामने करेगी अगली गेंद का। इस बार अच्छी गेंद थी, टिप्पा करने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी, और ऐसे में जाहिद ने इसे पास में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर 92, 3 विकेट के नुकसान पर। मुश्ताक कमाल की बॉलिंग कर रहे इस ओवर में। नबीत अली और कसीबी बॉलिंग वो कर रहे हैं। चौथी गेंद मुश्ताक की। इस बार ड्राइव किया जोरदार तरीके से, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही थी तेजी के साथ, लेकिन एक अच्छी टेक्निक के साथ घुटना जमीन पर टेकते हुए सालिम सज्जाद ने गेंद के पीछे आकर गेंद को चढ़ने दिया अपने हाथों पर, और जाहिद को मिला यहां 1 रन। अब स्ट्राइक रवीश के पास है अगली गेंद पर। यह रवीश ने सिलोवर को स्लो करने की कोशिश की, ऑन साइड में मिड विकेट का हदफ बनाया था जरूर, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई विकेट कीपर सोहेल बशीर के दस्तानों में उहा की आवाज निकलती हुई तमाम फील्डर्स से, लेकिन यहां ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। खाली गेंद का मुजाहरा किया वहां पे, बट मुश्ताक अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अब एक फाइन लेग शॉट पर ओवेस को खड़ा कर दिया गया है रवीश के लिए, लेकिन रवीश ने गेंद को नाजुक हाथों के साथ ऑन साइड में खेला, और इस बीच एक रन बनाने का चांस, और ये बढ़िया ओवर रहा मुश्ताक का, जिसमें मुश्ताक ने 4 रन दिए। पहले ओवर में 11, 2 ओवर में 15, 1 विकेट, कोई मेडियन नहीं। अभी भी कोटे के 2 ओवर बचे मुश्ताक के पास। 10 गॉन, 94 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जाहिद 20 नॉट आउट 18 गेंदों से, रवीश ने बनाए 6, और अगर ये औसत बरकरार रही पूरे 20 ओवर्स तक तो 188 बन सकता है। कितना होगा, क्या होगा, या आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अभी तक मैं देख रहा हूं कि सालिम सज्जाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बॉलिंग में। क्या सालिम सज्जाद आज कल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं? ये $1 मिलियन सवाल है सालिम सज्जाद के फैंस के लिए। या हो सकता है कि 12-13 ओवर के बाद उनको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी सालिम सज्जाद लॉन्ग ऑफ पर ही है, और वो तासुर यही दे रहे हैं कि उनके शोल्डर में क्रैम्प है, इस वजह से वो शायद हो सकता है कि इस मैच में बॉलिंग ना करे। और बॉलिंग करने के लिए अब सोहेल बट 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। पहली गेंद में इस टाइम शॉट, इस स्ट्रोक में ताकत बिल्कुल भी थी नहीं, शक्ति थी नहीं, और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे बहुत, और जब तक इसे फील किया जाता 1 रन बनाने का मौका था। 11वां ओवर शुरू हुआ। दूसरी गेंद इस बार पुल करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो उछाल और रफ्तार पसंद आया नहीं जाट को। गेंद मिस टाइम शॉट लेकर के मिड ऑन डीप में गई 1 रन के लिए। 96 स्कोर टीम का। याकूब 11 बेल्लो टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रहे, इस मरतबा बैक फुट पर जाकर शफल किया था, लगा था कि ऑन साइड में खेले, लेकिन आखिरी लम्हों में इन्होंने गेंद को कट कर दिया। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और गेंद की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। याकूब 11 का स्कोर 100 अप फॉर टीम याकूब 11 बेल्लो after batting first against team Al Huda Interior Choice Mitrikam in final match of Diri Premier League edition 46th। रवीश के बैट से दूसरा चौका। रवीश का भी स्कोर अब 11 पहुंचा है 8 गेंदों का सामना करने के बाद। चौथी गेंद सोहेल की, इस बार ऑफ स्टंप पर थी, और इसे अपनी जगह मिड ऑन पर खेला, और ये दौड़ लगाकर रोकना चाह रहे थे सोहेल इस गेंद को, लेकिन जाहिद आ गए सामने, और इस वजह से गेंद को मिड ऑन पर इस ओवर में दूसरी मर्तबा मुश्ताक बट ने फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा। इस ओवर में अभी तक 8 रन बने हैं 5 गेंदों से। सोहेल को वो विकेट मिल नहीं रही है पहली, और चौथा विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है याकूब 11 बेल्लो के लिए रवीश और जाहिद के बीच में।
रवीश ने कैच दिया था 4 के स्कोर पर जब मुश्ताक भट्ट ने अपनी फॉलो थ्रू में गिराया। अभी तक अगर मैं ये कहूं कि 3 कैच छोड़े गए, एक विकेट कीपर सोहेल बशीर ने छोड़ा, उसके अलावा बट आसिक ने भी कैच गिराया जायद 60 का, और यहाँ मुश्ताक ने भी वो कैच छोड़ा अपने फॉलो थ्रू में। सोहेल का ये ओवर मुकम्मल जिसमें 9 रन बने। सोहेल ने खाए 5 सिंगल्स 1 चौका, 11 रन, 103, 3 विकेट के नुकसान पर रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा, जहाँ पर यह फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और यहाँ नज़दीक में जो मस्जिद है जो यहाँ से दिख रही है, वहाँ हुई है अजान, और अजान के वक्त हम ले लेंगे ब्रेक। हमेशा की तरह आज भी अजान को सुनेंगे और उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री के साथ, और आप बिना कमेंट्री मैच को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। छोटू Aku
अज़ान के बाद आप सबका फिर से हम बहुत बहुत खुश आमदीद करते हैं। और अब तक 12 ओवर मुकम्मल हुए इस फाइनल मैच में। याकूब 11 बेलो ने बनाए 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जाहिद 23 नॉट आउट 22 गेंदों से, रवीस नॉट आउट 18 गेंदों से, 18 रन बनाकर 14 गेंदों से। और अब 13वें ओवर में यूनिस भट्ट आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। यूनिस जिन्होंने आज 2 ओवर में अभी तक 26 रन कंसीड किया है, एक भी विकेट अब तक इनको मिला नहीं। अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है बट मुश्ताक का, उसके अलावा आदिल रशीद के 2 ओवर बचे हुए हैं। सोहेल बट का 1 ओवर बचा हुआ है, रासिक के भी 2 ओवर शायद बचे हुए हैं। यूनिस अपने स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे हैं। ये सिल्वर डाल दिया ऑफ स्टंप के बाहर और इसे जाहिद साठ ने स्लॉग करने की कोशिश की। अब जाकर अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। कहा कि बल्लेबाज का पैर अंदर था, बल्ला हवा में था जरूर, लेकिन सुनैद बाबा ने नकारा इस अपील को। और ये दूसरी गेंद पर बाल बचे वहां जाहिद साठ आउट होने से। जाहिद साठ 23 नॉट आउट 24 गेंदों से। आज टॉस जीता अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के कैप्टन सोहेल बशीर ने और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला कर लिया इस फाइनल मुकाबले में, इस आर या पार की लड़ाई में। और अभी तक पहले बैटिंग करके जो मौका मिला यहाँ टॉस हार कर भी याकूब 11 बेलो की टीम को। याकूब 11 ने 109 रन बनाए, 3 विकेट गंवाकर 3 बल्लेबाज, जिसमें जफर जो कि कैच आउट हुए, सालिम सज्जाद के हाथों मुश्ताक को वो विकेट मिली थी। आदिल रशीद ने तनवीर को किया चलता और आदिल दादा पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे रासिक भट्ट की उस सिल्वर गेंद पर। 44 पर पहला, 44 पर दूसरा और तीसरा फिर शायद 85 पर गिरा था। चौथी गेंद जाहिद के लिए, इस पार पैड लाइन पर हवा में खेला गया शॉट, लेकिन सीधे सुकर लेग डीप में आदिल रशीद के पास। और आदिल ने इस बार कोई गलती की नहीं है, कैच लेकर के जाहिद साठ ने विकेट दे दिया अपना। कॉट में आदिल रशीद, बॉल में यूनिस भट्ट। यूनिस ने मिडिल स्टंप पर ये ओवर पिच लेंथ की गेंद डाल दी, जिसे कि फ्लिक किया था बढ़िया तरीके के साथ, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए स्किल लेग डीप में फील्डर को। और विकेट नंबर 14 बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर गंवा दिया। इसी के साथ याकूब 11 बेलो की टीम ने जाहिद साठ के रूप में, जाहिद ने 23 रन की एक उम्दा पारी खेली, वो अब पेविलियन वापस लौट चुके हैं। 109 पर गिरा ये चौथा विकेट याकूब 11 बेलो को। और अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए शायद याकूब ही, याकूब लोन द कैप्टन लीडर ऑफ याकूब 11 बेलो। जाहिद डगआउट में पहुंचे और डगआउट से नए बैट्समैन याकूब लोन आए, लेकिन यहां ये 13वें ओवर में ही ना ड्रिंक्स इंट्रो लिया गया है। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है मैनेजमेंट की तरफ से। और अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के जो खिलाड़ी है वो इस वक्त सुकर लेग अंपायर के पास तमाम बैठे हुए वो नजर आ रहे हैं, वहां पे वो ड्रिंक्स ले रहे हैं। और विकेट के ऊपर रईस बशीर के साथ याकूब लोन बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ से यही बातचीत हो रही होगी कि एक और पार्टनरशिप की ज़रूरत है एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। कितना होगा स्कोर, क्या टारगेट मिलेगा अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर मैं अलहुदा की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर अलहुदा ने हमने देखा कि बड़े मैच में चीज़ करती है ये टीम, आखिर तक पहुंच जाती है, लेकिन आज कितना मिलेगा चीज करने के लिए इसका कोई अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि विकेट अभी भी 6 बचे हुए याकूब 11 बेलो की टीम के पास।
गेंदें जो यहां से बची हुई है वो मेरे ख्याल से 38 से ज्यादा होगी गेंदें, शायद 44 गेंदें अभी भी बची हुई है, क्योंकि ये इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है। तो 44 में अगर आप 50 बनाते हैं, फिर 160, अगर आप 60 बनाते तो 170, अगर आप ज्यादा 70 बनाते तो फिर 180। मेरे ख्याल से कोशिश करनी होगी कि 70 या 75 रन और जोड़े, ताकि 180 185 तक बने। और अगर 185 बन गया तो मेरे ख्याल से मजा आएगा। इस ग्राउंड पे ना कोई भी स्कोर सेफ नहीं है कि रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। बैटिंग विकेट है ये, तो कितना होगा टारगेट आप कमेंट में लिख सकते हैं। हालांकि कमेंट्स आज हमें आपके शो नहीं हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। दिल्ली प्रीमियर लीग 44वें एडिशन का ये 46वें एडिशन का फाइनल मुकाबला याकूब 11 बेल्लो वर्सेस अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के बीच ये महामुकाबला, महासंग्राम, ये क्रिकेट की बड़ी लड़ाई जारी है रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा में। इस वक्त संडे का ये छुट्टी का दिन, और क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफी ज्यादा भीड़ में आए हैं, तादाद में आए हैं इस मैच को देखने के लिए। मौसम भी काफी अनुकूल है, आसमान के ऊपर सफेद बादल छाए हुए हैं, और आज वो मिड विकेट डीप में जो यहाँ के बुजुर्ग बैठते थे वो इलाका खाली नजर आ रहा है आज। उसकी वजह यही हो सकती कि यहाँ पे अब जो एप्पल उतारने का सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त। वो अपने एप्पल ऑर्चर्ड में होंगे। नहीं, मैं मिड विकेट की बात कर रहा हूँ जो कि फेवरेट इलाका था। और एक और वजह ये भी हो सकती कि आज उतनी धूप है नहीं, क्योंकि वहाँ पे छाव है। तो आज इस वजह से इससे पहले धूप से बचने के लिए वो उन दरख्तों के नीचे जाते थे उस मिड विकेट के इलाके में, डीप में। और आज लॉन्ग ऑन पर अच्छे क्रिकेट के प्रेमी और उसके अलावा लॉन्ग लेग डीप में अल हुदा के फैंस है। अल हुदा की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं अल हुदा के फैंस इस मैच को देखने के लिए। यूनिस ने कोटे के तीसरे ओवर में पहली विकेट निकाल दी है, चौथा इन्होंने दिलाया याकूब 11 की तरफ से। अब याकूब लोन ही आए हैं, सिक्की पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। कैप्टन इस टीम के याकूब एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, दाएं हाथ के वो बल्लेबाज है। तो याकूब किस तरह की बैटिंग करते हैं ये देखना होगा यहाँ से। रईस उसके साथ विकेट पर मौजूद है, 18 रन बनाकर 14 गेंदों से। 13वें ओवर में अब 5वीं मरतबा ये वक्फे के बाद, ड्रिंक्स इंटरवल के बाद पहली गेंद मिडल लेग स्टंप पर, और इसे आसानी के साथ फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में, जहां सोहेल भट्ट ने गेंद को फील किया और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन और, ये पहला रन इस ओवर का। यूनिस भट्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस कोटे के तीसरे ओवर में। इससे पहले पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में भी इन्होंने शायद 12 रन दे दिए थे, और अब वो अपने कोटे के तीसरे ओवर में अब तक केवल 1 लौता रन कंसीड कर चुके हैं। अब आखिरी गेंद रवीश बशीर के लिए इस ओवर में। इस बार रवीश ने जगह बनाते हुए गेंद को कट कर दिया है 2 फील्डर के बीच में, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का किया मुजैरा, अच्छी दौड़ लगाकर इस मर्तबा पॉइंट डीप में बाउंड्री लाइन के करीब 1 या 2 कदम पहले बट्रा सिंह ने गेंद को एक ही हाथ से फील्ड किया बाउंड्री लाइन से पहले ही, और दूसरे फील्डर दौड़ लगाकर उस गेंद को उठाने में कामयाब हुए। और इस बीच रन बनाने का चांस था और इस गेंद पर 1 रन मिला, इस वजह से स्ट्राइक रवीश को फिर से मिला है। अब 14वें ओवर में 13 रन 111, नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, 4 विकेट के नुकसान पर। याकूब 11 पहले बैटिंग करिए, टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाफ। अल हुदा की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें सोहेल भट्ट, यूनिस लेफ्टी, आदर रशीद, जाहिद बट मुश्ताक, सोहेल बशीर, द कैप्टन उवैस भट्ट, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद, आशिक हुसैन बट, रासिक बट, यूनिस, और उसके अलावा हमेशा की तरफ फाउंडर ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम। अगर मैं अल हुदा इंटीरियर चॉइस की बात करूं
तो इसके जो फाउंडर है वो सालिम सज्जाद है, जिन्होंने इस टीम को बनाया आज से 2 साल पहले, और तब से ये टीम बढ़िया क्रिकेट खेले। और यहाँ खराब फील्डिंग, फंबलिंग देखने को मिल रही है और गेंद की है ओवर थ्रू के चलते बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले मिड विकेट टीम में फंबल किया यूनिस ने, सोहेल ने गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब रोका, सोहेल बट ने जब उन्होंने गेंद को भेज दिया बॉलर के पास, बॉलर ने थ्रू किया विकेट कीपर के एंड पर, और विकेट कीपर सोहेल से रोकने में नाकाम रहे और ये 6 रन मिले ओवर थ्रू के चलते याकूब 11 बल्लों की टीम के लिए। 118, 6 विकेट के नुकसान पर याकूब 7, मुश्ताक तीसरी गेंद डालने के लिए याकूब के लिए इस बार खतरनाक ढंग से गेंद उठी और बल्ले के साथ लग कर गई है विकेट कीपर सोहेल बशीर के पास। बहुत बढ़िया कैच सोहेल ने ले लिया, इस ज्यादा गेंद उठी, उछाल से बीट हुए, लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी विकेट कीपर सोहेल बशीर की। इस तरह का कैच पकड़ना विकेट कीपर के लिए काफी मुश्किल होता है और कॉर्ड बैन की सूरत में तीसरा कैच लिया गया सोहेल बशीर की तरफ से आज इस मैच में विकेट के पीछे। इससे पहले आदिल दादा, तनवीर मीर और आप जाकर याकूब लोन का भी कैच ले लिया गया और विकेट मिला दूसरा, बट मुश्ताक को कोटे के तीसरे ओवर में 118 पर गिरा 5वां विकेट। बढ़िया वापसी करी अलहुदा इंटीरियर चॉइस में 3 की टीम। तो मैं बात कर रहा था अलहुदा की, अलहुदा बनी आज से 1.5 साल पहले। अगर मैं इस टीम की बात करूं, इससे पहले मित्रीगाम 11 था, लेकिन इसको बनाने वाले सालिम सज्जाद साहब, क्रिकेट के लिए शौक, क्रिकेट के लिए जज्बा, क्रिकेट के लिए जनून या जीत की जिद कहे आप, वो काफी ज्यादा है इस बंदे में। ये टीम बहुत टाइम से, लेकिन मैं अलहुदा की बात कर रहा हूं। अलहुदा 4 साल से वो बता रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में 1-1.5 साल से या 2 साल से ये टीम है। काफी क्रिकेट खेलती है ये टीम हर एक इलाके में, लेकिन ज्यादा दबदबा कायम है इसी इलाके के अंदर, यानी कि होम ग्राउंड में ये टीम कभी घुटने नहीं टेकती है। जब टेकती है तो फिर कोई स्ट्रांग ही टीम होती है जो कि इनको मजबूर करती है। और आज याकूब 11 एक तरफ और दूसरी तरफ से अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, कमाल की कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों टीमें आए हैं इस फाइनल को खेलने के लिए। याकूब लोन इस मैच में 7 रन बनाकर आउट हुए और मुश्ताक के खाते में दूसरा विकेट। मुश्ताक जिन्होंने इसी साल इस टीम को ज्वाइन किया है सोहेल बशीर के साथ, ये 2 खिलाड़ी चूंकि इसी साल ज्वाइन हो चुके अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम के साथ। मुश्ताक की बॉलिंग बड़ी आ रही है, अब तक वो अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं, इनिंग का 14 और विकेट पर शाकिर अफजल आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। लंबे कद के टॉल लेंथ की बैट्समैन नंबर 7 की पोजीशन पर। 118, 5 विकेट के नुकसान पर मुश्ताक की अगली गेंद, इस पार मुश्ताक की गेंद को उछाला हवा में, गेंद कहां जाकर गिरी है इसका नापना बहुत मुश्किल है, इतनी जाकर दूर गिरी है, ऊपर भी गई दूर भी गई और ये गगनचुंबी छक्का देकर गई है शाकिर अफजल को। शाकिर के बल्ले से पहला छक्का और इस 6 के साथ ही शाकिर ऑफ द मार्क हुए। इस ओवर में दूसरा छक्का। 124 याकूब 11 बेल्लो का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है, इसमें अभी तक 13 रन बने हैं, विकेट भी मिला मुश्ताक को। क्या खूबसूरत ये स्ट्रोक था शाकिर अफजल का, और शाकिर अफजल ने अच्छी ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे और आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। 124 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। शाकिर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, इस बार स्लो ओवर डाल दी, लेकिन इसे पिक किया पहले ही, समझ गए हाथों से ही जब बॉल रिलीज की मुश्ताक ने, फॉरवर्ड कर इसे दिफा किया, गेंदबाज की तरफ ही पुश किया, ओवर हुआ मुकम्मल, कोटा भी इसी के साथ फिनिश हुआ। बट मुश्ताक ने आज 4 ओवर में 34 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली। एंड ऑफ ओवर नंबर 14 पे मुश्ताक ही कंसीड 13 रन। 14वें ओवर के इख्तिताम पर याकूब 11 बेल्लो का स्कोर मजमूई 124, 5 विकेट के नुकसान पर 6 पर शाकिर, रईस 20,
रन बनाने की औसत 8.86 के आसपास है। अब बॉलिंग करने के लिए जिन्होंने पहला विकेट मुमकिन बनाया था अलहुदा के लिए 44 पर जब पहला गिरा था आदिल दाता के रूप में, उसी को लेकर के आए कि बट रासिक 2 ओवर 10 रन 1 विकेट 5 की औसत से अब तक इन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। वेरी गुड परफॉर्मेंस इसका रहा इस फाइनल मुकाबले में अभी तक अपनी बॉलिंग से। अब ये 2 ओवर जो इनके स्पेल के वो डालेंगे, किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे ये देखना होगा। रईस बशीर सामने, पहली गेंद हॉप ट्रेकर पुल के ऐसे और विकेट डीप में यूनुस लेफ्टी ने इसे माउंट लाइन के करीब फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का चांस था। शुरुआत थी इस ओवर की एक लोते सिंगल के साथ। 125 अब बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 15वां ओवर जिस पर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दूसरी गेंद का शाकिर अफजल, ये लेंथ आगे, ओहो हो हवाई शॉट और यह अजीब और शान छक्का निकलता बाद शाकिर अफजल के बल्ले से लेंथ आगे गिरा और दे मारा इसे बाहर। दूसरे 6 के लिए ये दूसरा हवाई फायर कर दिया है शाकिर अफजल ने अपने बल्ले से। बहुत खराब गेंद थी और सही नसीहत दे बैठे इस जूसी ओवर पिच गेंद पर शाकिर अफजल और खड़े खड़े उन्होंने प्रहार किया और इस 6 के साथ 131 याकूब 11 बेल्लो का स्कोर मजमू भी पहुंचा है। 5 विकेट के नुकसान पर रासिक को अब समझाने के लिए सोहेल बशीर, बट यूनिस, बट मुश्ताक और यूनिस लेफ्टी भी पहुंचे हैं। 131 5 विकेट के नुकसान पर ये 15वें ओवर का खेल चल रहा है और शाकिर खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं। शाकिर ने अभी तक 2 छक्के लगाए हैं, 4 गेंदें खेलकर वो 12 रन बनाकर नॉट आउट है। रईस ने बनाए 21 17 गेंदें खेलकर और रिकॉर्ड रन रेट अब 9 के ऊपर चला गया है इस 6 के साथ ही। 9.14 शाकिर लंबे कद के बल्लेबाज, बिग हिट ऑफ वाइट बॉल याकूब 11 बेल्लो की तरफ से नंबर 7 पर आए हैं और 2 छक्के वो लगा चुके हैं। शाकिर सामना करने की तैयारी में। रासिक की अगली गेंद का इस पार बाहरी किनारा लगा और बहुत बढ़िया कैच ले लिया गया ओवैस भट्ट की जानिब से। ओवैस को प्लेस किया गया था शॉर्ट थर्ड मैन पर और हवा में ओवैस का शरीर झूलता हुआ दिखा लेकिन उन्होंने कैच गिराया नहीं। ये 12 रन की पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। इसी के साथ शाकिर अफजल की बहुत बड़ा विकेट, सिलोवर पर विकेट मिली है एक और रासिक भट्ट को और ये सिलोवर रंग लाया रासिक के लिए। ये तूफान जो था जल्दी खत्म हुआ है शाकिर अफजल के रूप में। अलहुदा के लिए 131 पर इसी के साथ गंवा दिया 6ठा और बढ़िया कैच ओवैस भट्ट का। ओवैस भट्ट ने गेंद का पीछा किया आखिरी लम्हों तक और बढ़िया सा उन्होंने कैच ले लिया और विकेट पर अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? विकेट पर मुझे ना आज गुमसुम दिख रहे हैं फाउंडर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चेस मित्रिकाम। आज वो जुनून, आज वो जज्बा, आज वो शौक दिख नहीं रहा है, चेहरे से ही पता चल रहा है। हम चेहरे को देख करके रीड करते हैं। सालिम सज्जाद, इसकी वजह क्या है ये सालिम सज्जाद को ही पता होगा। 131 पर 6ठा विकेट गिरा है इसी के साथ याकूब 11 बेल्लो का और अब नंबर 8 की पोजीशन पर उतरे हैं आदिल मीर बैटिंग करने के लिए। आदिल मीर या आदिल कुच्चे होंगे। 131 पर 6ठा और कमेंट्री बॉक्स में आए हमारे रेगुलर व्यूअर सैम अमर साहब जो कि मुझसे नाराज है। नाराजगी की वजह क्या है ये उमर साहब ही बताएंगे और उमर बता रहे कि आप मुलाकात दे नहीं रहे हैं। देखिए जब हम यहाँ आते तो आपको बुलाते हैं, आज बहुत टाइम के बाद हम यहाँ आए। ये एक और कैच ड्रॉप कर दिया गया बैकफुट पॉइंट पर आशिक हुसैन के हाथों। आदिल मीर आते ही बाल बाल बचे। आदिल मीर के लिए पहली गेंद थी इस ओवर की, ये चौथी। इस पर रासिक को तीसरी विकेट लगभग मिल ही चुकी थी लेकिन
आशिक हुसैन ने लड्डू जैसा, लॉलीपॉप जैसा कैच गिरा दिया बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज दायरे के अंदर। मुश्किल बिल्कुल भी था नहीं, एक आसान सा कैच। फिलहाल जीवनदान मिला आते ही आदिल को। आदिल ने अगली गेंद को फिर से लीड खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पल्ले के हैंडल को टकराने के साथ ही गली पर गई। एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर की, ये दूसरी डॉट, बल्कि तीसरी। पहली पर सिंगल, दूसरी पर छक्का, तीसरी, चौथी, पांचवी लगातार डॉट की है रासिक ने। अच्छी गेंदबाजी रासिक कर रहे हैं और ये थोड़ी सी शॉर्ट लेग स्टंप के बाहर थे और इसे स्क्वायर डीप में खेला, जस्ट फॉर अ सिंगल। 15 डन, 1-3-2 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। याकूब 11 बेल्लो टॉस हारकर पहले बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में अलहुदा इंटीरियर चेस मित्रिगाम के खिलाफ। और अब 5 ओवर का खेल बचे, यानी कि गेंदे आपके पास है 30 और इन 30 गेंदों में अगर आप 30 जोड़ते तो तब भी 132, 162 बन सकता है। अगर उससे ज़्यादा फिर 170, 180 भी बनने के यहाँ से चांस है, लेकिन उसके लिए रईस को अब बढ़िया खेलना होगा। रईस को एक 40-50 रन की पारी खेलनी होगी। रईस को पार्टनरशिप बनानी होगी आदिल के साथ और यह मौका है सुनहरी अलहुदा के पास कि यहां से वो 150 के अंदर ही याकूब 11 बेल्लो को रेस्ट्रिक्ट करे। उसके लिए आदिल रशीद को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, कोई मिड इन नहीं। आदिल इस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर है। 55 नंबर की वो टी शर्ट लगाकर इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करने के लिए। खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर पुल किया इसे जरूर, लेकिन लॉन्ग लेग पीछे डीप जहां रासिक बट को प्लेस किया गया और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। शुरुआत इस ओवर की और 1 रन के साथ आदिल पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब हुए। अब रवीस बशीर के पास स्ट्राइक है। रासिक की ये दूसरी गेंद, इस पर फिर से शॉट, लेकिन बल्ले पर लगी नहीं, पैड को लगने के साथ थर्ड मैन की तरफ गई। ये अपील की थी यहां पे आदिल रशीद ने, लेकिन इस अपील में जान थी नहीं। मोहसिन खान ने मना किया, नॉट आउट का इशारा कर दिया। मोहसिन खान और वसीम बाबा इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वो काम करे सुनैद बाबा के साथ पिछले 2-3 सालों से। और ये 40वीं एडिशन का फाइनल मैच आप देख रहे हो HD क्वालिटी पोस्ट गैलरी फेसबुक पेज पर, और आप आवाज में सुन रहे हो कमेंटेटर हमारे स्टफ को। फिलहाल गेंद को निकाल दिया, स्लैश किया, पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को खड़े खड़े ही विद इन नो टाइम गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ चौके के लिए पहला चौका इस ओवर का और पहला आदिल के बल्ले से आता हुआ। ये 2 आदिल खेल रहे हैं जहां तक याकूब 11 बेल्लो की टीम का सवाल है। आदिल मीर जिन्होंने शुरुआत की और अच्छी शुरुआत दी उन्होंने ज़रूर अपने बल्ले से। 4 ओवर में 44, पहला विकेट फिर 4थे ओवर में गिरा। 5वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरा गिरा विकेट, उसके बाद तीसरा गिरा शायद 8वें ओवर में जब मुश्ताक को वो विकेट मिला था जफर का। फिर जाहिद 60 आउट हुए, उसके बाद याकूब लोन 5वें विकेट के रूप में और 6ठे विकेट के रूप में शाकिर अफजल, जिन्होंने 2 अच्छे हिट्स लगा करके अपना विकेट दे दिया। और अब पॉइंट को डीप में खड़ा कर दिया गया और मिड ऑफ को अंदर लेकर के आए हैं। ये बढ़िया शॉट, कनेक्शन शानदार, फ्लैट हिट डाउन द ग्राउंड। गेंद गई कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब सीधे 6 रनों के लिए। ये क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ बल्ले से लेंथ था कि और इसे सीधे बैट के साथ ही पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। 30 स्ट्रोक था ये, बिल्कुल तीर की तरह गेंद हवा में उठी और हमारी दाएं जानिब में निकल गई 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ आदिल के बल्ले से पहला छक्का। 12 आदिल का स्कोर 6 गेंदों के बाद रईस ने बनाए 22-18 गेंदें खेलकर 144 पर 6। इनिंग का ये 16वां ओवर चल रहा है। अभी तक इस ओवर में 6-4, 10, 11, 12 रन बने हैं। आदिल रशीद अगली गेंद करने के लिए विडत मिले, हवाई शॉट, 1 बाउंस। आदिल जौहर दिखाते हुए खराब गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आदिल रशीद। दूसरा चौका इस ओवर का और आदिल तेजी के साथ पहुंचे। 7 गेंदों का सामना करने के बाद 16 पर और तेजी के साथ अब 150 की दहलीज पर याकूब 11 का स्कोरर। इस समय कमेंट्री बॉक्स में आए हैं चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट वसीम बाबा साहब।
जो कि थोड़ा सा लेट आए आज, और मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि वो दावत पे थे और इस वजह से थोड़ा सा वो लेट आए। लेकिन मोहसिन और सुनैद को उन्होंने खड़ा कर दिया था यहाँ पे। वसीम और उसके अलावा मोहसिन काफ़ी अच्छा काम करे पिछले कई सालों से। तेज़ क्रिकेट होती है और खुशखबरी यही है, पहली बार एक साल के बाद रामुश क्रिकेट क्लब दीरी फाइनल में पहुंचा है। शायद वो 47वां एडिशन है। और दूसरी टीम उसमें कौन है, क्या उसका सेमीफाइनल अभी पेंडिंग है, यानी कि एक और फाइनल आपकी तरफ आ रहा है इसी वीक में इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से वसीम बाबा, जिन्होंने 58 रन की वो बढ़िया पारी खेली थी अपने बल्ले से, और बहुत टाइम के बाद वो एक ज़बरदस्त पारी वसीम बाबा ने अपने होम ग्राउंड पर खेली। वो नॉट आउट भी रहे और विकेट भी 3-4 इन्होंने चटकाई थी, यानी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था। उसमें रईस लोन भी खेलते हैं शायद, रियाज अहमद भी उस टीम का हिस्सा, और सुनैद बाबा फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, वो उस टीम के साथ, या रईस लेफ्टी भी शायद उसमें है, रईस बाबा भी उस टीम के साथ है। तो गुड लक मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए। और 48वां एडिशन कब स्टार्ट हो रहा है ये हम अभी जानने की कोशिश करेंगे वसीम साहब से। तो वसीम साहब बता रहे कि फ्राइडे के बाद ही अब वो 48वां एडिशन शुरू होगा। यहाँ क्रिकेट नहीं रुकती है, ये कमाल है रामुश क्रिकेट स्टेडियम धीरी का। 30 क्रिकेट होती है, अच्छी क्रिकेट और एक फेयर क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्राउंड भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो ऑफ साइड में इतना घास नहीं था, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी घास है। और इस इलाके में पिछले 2-3 रोज़ से मुसलसल वो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। जब मैं सुबह यहाँ पहुँचा तो एक दोस्त ने कहा कि सर यहाँ पे बारिश हुई, तो मैंने खुद भी देखा। लेकिन ग्राउंड में अगर बारिश भी होती है ना तो 1 घंटे के बाद आप खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक और ख़ासियत इस ग्राउंड की यही है, एक कंप्लीट ग्राउंड है रामुश नाला के किनारे पे, और दीरी के इस इलाके में, जो कि मरन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छे विजुअल्स और अच्छे क्रिकेट के प्रेमी आज भी दिख रहे हैं इस इलाके में, और कुछ जगह भी खाली नज़र आ रही है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इस इलाके में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो एप्पल उतारने का काम हो सकता है कि शुरू हुआ होगा। हार्वेस्टिंग, एप्पल हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में क्रिकेट के प्रेमी ना इस वक्त ग्राउंड के अंदर नहीं, बल्कि अब वो ऑनलाइन देखेंगे। जी हाँ, व्यूअर्स दिख रहे हैं हमें अच्छे खासे। अगली गेंद को पुल किया उसके अलग डीप में, जहां गेंद को फील्ड किया गया। और आज मौसम काफ़ी बेहतर है, हवाएं चल रही है, आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल है, और क्रिकेट के लिए मौसम काफ़ी अनुकूल है। अब तक 3 रन बने सोहेल के इस ओवर में। इस बार लेट खेला इसे, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास, जहां मुश्ताक भट्ट ने इसे फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा। इस ओवर में अब तक 4 रन बने हैं 4 गेंदों से। ये पिछला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था। अगर मैं याकूब अली बेल्लो की बात करूं तो 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है याकूब अली बेल्लो की टीम ने। रवीस बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन रवीस ने अभी तक 21 गेंदें खेल करके 25 रन बनाए हैं, और आदिल ने तेजी के साथ 18 बनाए हैं 10 गेंदें खेलकर। और आदिल ही अब 17वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आखिरी गेंद भी होगी कोटे की सोहेल भट्ट की। 1 रन, और इस ओवर में 6 गेंदों पर मिले 6 सिंगल, यानी कि 6 रन बने इस 17वें ओवर में। 17 गॉन, 154 टोटल स्कोर याकूब अली बेल्लो का। 6 विकेट के नुकसान पर 9.06 रन बनाने की औसत। अब 18 गेंदें बची, और 18 में अगर आप 20-30 रन बनाते तो आसानी के साथ 180 बन सकता है यहाँ से, अगर उससे कम फिर 170। लेकिन 150 का आंकड़ा, 150 के पार पहुंच गई है टीम याकूब अली बेल्लो। और याकूब अली की तरफ से अब ग्राउंड के अंदर आए हैं डग आउट से ड्रिंक्स की बोतल लेकर के जाहिद 60, जिन्होंने 23 रन की वो ज़बरदस्त पारी खेली। और जाहिद रॉयल चैलेंजर्स बेल्लो जो एक नई टीम है उसके कैप्टन भी है, और उनकी मैनेजमेंट जो है उस टीम की वो भी यहाँ पे ही थी। कमेंट हमें मिल नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं बताता आपको कौन कौन उस मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये पहली गेंद शायद बीमर, जी हाँ, और सोहेल बशीर के शरीर को जाकर ये गेंद लगी। शरीर से उन्होंने गेंद को रोका,
लेफ्ट लेग पर यही जाकर गेंद टकराई और आप देख सकते हो कि वो दर्द का इजहार कर रहे हैं। और ये नो बॉल भी है क्योंकि ये ओवर वेस्ट हाइट थी। अब अगली गेंद ना फ्री हिट होगी आदिल के लिए और आदिल के पास मौका है हवाई हल्ला बोलने का। 155 6 विकेट के नुकसान पर 17 के बाद अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम ने टॉस जीता, फैसला किया बॉलिंग करने का इस फाइनल मुकाबले में। अभी तक बैटिंग करके याकूब अली ने 155 बना लिया 6 विकेट गंवाकर। अब इन 3 ओवर में अगर आप 30 बनाते तो 180 बन सकता है। अगर 180 बन गया वसीम साहब तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यकीनन अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के लिए। जी हाँ, फाइट देखने को मिलेगा, ये मैच थ्रिलिंग हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अच्छी बैटिंग है अलहुदा के पास। और मुझे यहाँ लग रहा है कि अब सोहेल बशीर ना विकेटों के पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि अब इन 3 ओवर में विकेटों के पीछे सोहेल बट रहेंगे। एक और 2 सोहेल खेल रहे इस टीम में, सोहेल बट और उसके अलावा सोहेल बशीर, दोनों ही खतरनाक। और उसके अलावा यूनिस भी खेल रहे हैं, यूनिस बट और यूनिस लेफ्टी। और आज इन कर दिया गया है टीम के अंदर अवैस बट को, जाहिद को और उसके अलावा आशिक हुसैन, ये 3 चेंज की है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के कैप्टन सोहेल बशीर ने। और जब मैंने टॉस में बताया, पूछा इनसे कि ये चेंज क्यों है, उन्होंने कहा कि वो जो 3 को हमने आज रेस्ट पर रखा, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था, इस वजह से इन्होंने चेंज किया है स्क्वाड में। और याकूब अली बैलो के पास जो स्क्वाड था, जिसमें आदिल दादा, आदिल मीर, रईस बशीर, जाहिद साठ, शाकिर अफजल, याकूब लोन, तनवीर मीर और उसके अलावा इस टीम में इनके साथ शायद और भी कुछ क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जिनका मुझे नाम नहीं है। याकूब ने आज विकेट दे दिया अपना 7 रन बनाकर, जब उनका कैच बढ़िया लिया था मुश्ताक की गेंद पर सोहेल बशीर ने विकेट के पीछे, वो शानदार कैच था। यूनिस फ्रेड बॉल डालने के लिए तैयार, इस पर गेंदबाज की तरफ ही इसे खेला लेकिन यूनिस ने गेंद की रफ्तार कम की अपने फॉलो थ्रो में और 1 ही रन बनाने का चांस मिला, लेकिन इस फ्रीड बॉल पर बड़ा अच्छा फायदा ले नहीं पाए, वो फायदा अच्छा नहीं पहुंचा सके आदिल अपने बैट से अपनी टीम। याकूब अली बैलो को रईस बशीर अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये रवीस ने क्रॉस लाइन जाने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुई गेंद विकेट कीपर के पास। स्कोर अभी भी 156 6 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 18वें ओवर में अब तीसरी मर्तबा यूनिस की स्पेल का आखिरी ओवर है। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी को काट कर दिया है डीप कवर बाउंड लाइन की तरफ। यूनिस बट इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुश्ताक ने थ्रो किया फार एंड पर विकेट कीपर के पास और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। 2 रनों के साथ ही अब स्कोर 158 पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर। 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पहली पारी अब आखिरी मरलों में है और रवीस को बड़े हिट लगाने की जरूरत है। यहां से ये रवीस स्टम आउट हो गए क्या? जी हां, बल्ला भी हवा में, पैर भी क्रीज से बाहर था और उसी का फायदा लिया। विद इन नो टाइम के लिए अभी खेल दी सोहेल बट ने और यूनिस को मिला दूसरा विकेट। रवीस 27 रन बनाकर आउट हुए 7 विकेट के रूप में और ये इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है जिस पर यूनिस को विकेट मिला दूसरा और इसी के साथ गंवा दिया 7वां। याकूब अली बैलो की टीम ने विकेट रवीस के रूप में। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मोहसिन और उसके अलावा वसीम बाबा, दोनों ने व्हाइट पहना है आज। ये 2 बंदे जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं और यहाँ क्रिकेट काफ़ी अरूज पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है और नौजवानों को बिजी रख रहे हैं इस दौर में। अच्छा काम करी यहाँ की मैनेजमेंट ताकि नौजवान भटके ना, गलत कामों की तरफ ना बढ़े। और अच्छे समय मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा, वसीम बाबा, मोहसिन खान या सुनैद बाबा, इनके साथी। और ये 46वें एडिशन का फाइनल मुकाबला आप
देख रहे हो रमेश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा से HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट ग्लोरी पर, जहां याकूब अलीवन ने 158 बनाया, 7 विकेट गंवाकर 18वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। अब विकेट पर मंजूर आए हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 9 की पोजीशन पर मंजूर दाएं हाथ के बैट्समैन है और वो सामना करेंगे अब यूनिस की इस ओवर की 5वीं गेंद का। उनके लिए पहली यूनिस की इस ओवर की 5वीं गेंद, 18वां ओवर 5वीं गेंद। इस स्लो ओवर डालती और इसे मिड विकेट डीप में खेला यूनिस लेफ्टी के पास। अच्छी फील्डिंग यूनिस ने की, झुककर गेंद को फील्ड किया अपने आगे जानिब और इस अरसे में 1 रन का और इजाफा स्कोर में। तो अब दोबारा हुए खाता खुला मंजूर का पहली गेंद पर मंजूर। एक आदिल शायद ये मीर है, आदिल मीर ही है जो कि 20 रन बनाकर नॉट आउट है 13 गेंदों से। 159 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी गेंद 13 आपके पास बचे हुए, विकेट 3 हाथ में है। आदिल मीर सामना करेंगे इस गेंद का। इस बार आदिल ने सिल्वर को खेला जरूर और यह मौका था, ये सोहेल बशीर को डायरेक्ट हिट डालना था, लेकिन सोहेल ने गेंद को रोक करके यूनिस के हाथ में गेंद दे दी और यूनिस ने किया फंबल। आखिरी गेंद पर मिला ये चीकी सिंगल। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ये 18वां यूनिस बट 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, कोई मिड नहीं। 18 गॉन 160 7 विकेट के नुकसान पर यह है टोटल स्कोर याकूब अलीवन बेल्लो का। अब 12 गेंदों में अगर आप 20 जोड़ते तो 180 भी बनने के चांसेस है। इस वक्त भी तेज हवाएं चल रही है मैदान के अंदर। अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल। अब 19वें ओवर में रासिक बट आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। रासिक 3 ओवर 18 रन 2 विकेट और रासिक ने आज 6 की औसत से रन कंसीड किए हैं, यानी कि कंजूसी भरी बॉलिंग की रासिक ने इस फाइनल मुकाबले में और विकेट भी उन्होंने 2 चटकाई है। रासिक 19वां ओवर करेंगे इस एंड से। उनकी पहली गेंद हवा में, विकेट नंबर 3 नहीं मिलेगा इस बार। रासिक बट को गेंद कवर फील्डर की आगे जानब गिरी, काफी दूर थी ये गेंद उनसे। एक टिप्पे के साथ यूनिस बट ने गेंद को फील्ड किया। मौका था एक रन हासिल करने का। 161 19वां ओवर चल रहा है। इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी है। रासिक की इस ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार हवा में और कपला बाउंसेस के साथ तीसरा विकेट मिला। मंजूर आउट हुए। रासिक का ये लाजवाब कैच अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड की सूरत में मंजूर के खाते में 161 पर गिरा 8वां और रासिक के लिए तीसरा विकेट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कमाल का ये कैच था रासिक बट का। इसे लगा था कि गिर जाएगा लेकिन 2-3 बाउंस के बाद उन्होंने ले लिया और विकेट नंबर 8वां गिरा है। इसी के साथ याकूब अलीवन बेल्लो का निचले क्रम के बल्लेबाज और रन नहीं बना रहे जिनकी जरूरत है याकूब अलीवन बेल्लो की टीम को। क्या ऑल आउट हो जाएगी यहां से याकूब अलीवन बेल्लो की टीम? अगर ऑल आउट हो गई तो फिर कह सकते हैं कि उनके लिए ये अच्छा इख्तिताम नहीं है। अगर पूरे 20 ओवर खेल गई यहां से 10-15 रन और जोड़ेंगे तो फिर कह सकते हैं कि 175 अच्छा स्कोर है डिफेंड करने के लिए इस ग्राउंड पर याकूब अलीवन बेल्लो के लिए। जितने भी दोस्त हमें कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं माजरत खाऊं क्योंकि कमेंट एक का भी हमें मिल नहीं रहा है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे कभी कभार इस एप्लीकेशन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। दूसरा मोबाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं आज, नहीं तो हम उसी से कमेंट्स से चेक करते। अगली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ मोहसिन खान की जानिब से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी ये गेंद। अब आसिफ आए हैं बैटिंग करने के लिए आदिल के साथ। आसिफ सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार फिर से वाइड बॉल का सिग्नल आया है अंपायर मोहसिन खान की जानिब से। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कितना स्कोर होगा टोटल और क्या लक्ष्य मिलेगा चीज करने के लिए फाइनल मुकाबले में। यहाँ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को। इस पर अंदर आती हुई गेंद पर क्या बाहर जाएंगे? जी नहीं, बीट हुए गेंद की विकेट कीपर सोहेल बशीर के पास। ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। 2 वाइड्स के बाद ये डॉट और इस ओवर की दूसरी डॉट भी। रासिक एक मरतबा फिर तेज होते हुए इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए
इस बार हवा में खेला गया शॉट, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए नहीं आएंगे कि दूसरे के लिए अगर आएंगे तो फिर बाहर जाना होगा दोनों में से एक बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी। 164, 8 विकेट के नुकसान पर 18.4 के बाद अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे रासिक की जानिब से। 5वीं गेंद रासिक की। यादल ने गेंद को ऑफ साइड में खेला जरूर, लेकिन रन मिलेगा जस्ट 1 और 1। इससे दिक्कत होगी नहीं। अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को बड़े शॉट रोकने होंगे और बड़े शॉट्स पर रुकावट लग गई है। बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं। अब आसिफ क्या आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाएंगे? एक और कॉटन बॉल्ट का चांस बना था, लेकिन इस बार थोड़ी सी दूर थी ये गेंद वहां बट रासिक से, और कोशिश तो उन्होंने की थी एक हैंड से 1 हैंडेड कैच करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद फिंगर को लग कर गई। मिडॉन पर 1 रन के लिए। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ 19वां। बट रासिक ने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है। 19 ओवर के बाद 166, 8 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है याकूब 11 बल्लों की टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के खिलाफ। अब आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का, जो कि अब यहां से करेंगे आदर रशीद, जिन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने अब तक हासिल कर लिया। आसिफ सामना करेंगे पहली गेंद का इस ओवर की, ये पहली और इस पहली पारी की ये आखिरी ओवर की पहली गेंद होगी। लास्ट ओवर ऑफ फर्स्ट इनिंग। पहली गेंद उठा दिया हवा में सालिम सज्जाद के लिए दूसरा कैच, लेकिन इस बार सालिम सज्जाद ने कर दी गलती। कम ही बार हम देखते कि सालिम गलती करते हैं, और कैप्टन सोहेल बशीर का चेहरा देखने लायक इस वक्त है। अब कैप्टन करे तो क्या करे, सालिम ने कर दी बहुत बड़ी गलती। कम ही बार देखते कि वो कैच गिराते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गिरा दिया और रन मिला 1। ये उठता हुआ शॉट, हो जबरदस्त है टॉप सेट में एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई चौके के लिए। आदिल के बल्ले से चौका, वो अब पहुंचे 27 पर। याकूब 11 बल्लों का स्कोर मजमू भी 171, 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा। अगर मैं आदर रशीद की बॉलिंग की आज बात करूं तो ठीक ठाक मार कही आदर रशीद ने, 41 रन अब तक इन्होंने दे दिए हैं 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। और आदिल की बॉलिंग से खुश नजर नहीं आ रहे इनके कैप्टन सोहेल बशीर। ये अच्छी गेंद, ये बढ़िया बॉल, और ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। शरीर पर इस मरतबा गेंद को रखा। जब जब आप विड़ित देंगे ना आदिल को, तो फिर हाथ खोलने का जब मौका मिलेगा वो चढ़ाई करेंगे आपके ऊपर। ये समझ लग गई है आप जाकर के आदर रशीद को, और आदिल पलट कर वापस आ रहा है अपने बॉलिंग के निशान पर। इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए गेंदें बची हुई केवल 3 पहली पारी में। रन है 171। याकूब 11 टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है, और ये गेंद हवा में 1 हैंडेड कैच ले लिया आदर रशीद ने। कमाल का ये कैच एक्स्ट्रा कवर पर, और विकेट मिला दूसरा। 9वां गंवा दिया 171 पर। इसी के साथ याकूब 11 बल्लों की टीम ने आदिल ने 27 रन की ये जबरदस्त इनिंग खेली अपने बल्ले से, लेकिन अच्छा वो फिनिश नहीं कर पाए इस पहली इनिंग को। अब आखिरी विकेट आए हैं, आखिरी बल्लेबाज आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए। जावेद आशिक नंबर 11 की पोजीशन पर। याकूब के पास ये जावेद आए हैं शायद, जावेद आशिक। और जावेद सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये पुल किया जरूर, लेकिन रन कितने मिलेंगे? 1 तो पूरा किया, दूसरे के लिए नहीं आएंगे। अब तक इस ओवर में 6 रन दिए हैं आदर रशीद ने। 172, 9 विकेट के नुकसान पर
19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब आखिरी गेंद, और ये यहां से तय करेगी कि कितना टारगेट मिलेगा। क्या छक्का लगेगा, क्या चौका लगेगा, या फिर डॉट होगी। ये कैच ब्रदर ने छोड़ दिया है। ओवैस बट ने शॉर्ट थर्ड नंबर कैच छोड़ा है आदर्शीद की गेंद पर, और इस गेंद पर 1 रन मिला, यानी कि 20 ओवर खेलकर याकूब 11 बेल्लो ने बना लिया 173 रन। जी हाँ, 173 बनाए हैं और 174 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए इस फाइनल मुकाबले में। ये एडिशन 46th डीडी प्रीमियर लीग को अपने नाम करने के लिए अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है याकूब 11 बेल्लो की टीम ने, इससे खुश होगी। अगर और 10-15 रन जोड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये रन्स भी याकूब 11 बेल्लो के लिए मुझे लग रहा है कि ठीक है डिफेंड करने के लिए। आप देखते कि 174 रन जो बनाने हैं दूसरी पारी में अल हुदा को, किस तरह से अल हुदा के बैट्समैन आएंगे इस हदफ का पीछा करने के लिए। उसके लिए आपको जुड़ना होगा दूसरी पारी में, जुड़िएगा ज़रूर ठीक 10 मिनट के बाद। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।